हेलो कैंडिडेट्स, हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी DSSB के एग्ज़ाम के बारे में। तो मेरा नाम करीना है और मैं आपका वेलकम करती हूँ प्रारंभ SSC कोचिंग में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। DSSB एग्ज़ाम, इसका ओवरव्यू आज मैं आपको पूरा दूंगी कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, एग्ज़ाम में कितने स्टेजेस होते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है। क्योंकि अक्सर इन चीज़ों के बारे में ना पता होने की वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है वो बीच में रुक जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DSSB, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB कंडक्ट करवाता है रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर वेरियस पोस्ट। इसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट आती है, लेकिन NCT गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ये रिक्रूट करते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया और ऑटोनोमस बॉडीज़ हो गई। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर पॉपुलर जो पोस्ट है वो कौन कौन सी है। देखिए इसके अंदर पॉपुलर पोस्ट एक आ जाती है TGT की। TGT को हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से भी जानते हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd और CTET का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। अब ये CTET क्या बला है, ये CTET क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी जिसमें सिर्फ CTET एग्ज़ाम की बात करेंगे। ग्रुप बी में ये ग्रुप बी से बिलोंग करती है और ये टीचिंग टाइप की जॉब है, यानी सरकारी टीचर। फिर एक आता है PRT, जिसको हम प्राइमरी टीचर के नाम से जानते हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन नहीं, अगर आप 12th पास हो और आपने DLED या CTET किया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ये भी टीचिंग के लिए होती है। उसके बाद है PGT, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई होनी चाहिए और BEd करा होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है, MA, ठीक है, MBA, ये भी ग्रुप बी में आती है और टीचिंग जॉब। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास और टाइपिंग आनी चाहिए। ग्रुप सी के अंदर आपको जॉब मिल जाती है, क्लरिकल पोस्ट होती है। उसके बाद है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसके लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है, टाइपिंग जॉब मिल जाती है ग्रुप सी के, जिसके लिए क्लरिकल जॉब होती है। फिर आता है हेड क्लर्क, सिलेक्शन ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर। फिर आता है JE सिविल इलेक्ट्रिकल, जूनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर सिविल, जिसके लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर के लिए एग्रीकल्चर में डिग्री होना ज़रूरी है। और ग्रेजुएट और टाइपिंग अगर आप हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप हेड क्लर्क एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये क्लरिकल एग्ज़ाम्स है और ये टेक्निकल एग्ज़ाम्स है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो पोस्ट और यहाँ लिखी हुई है, लैब असिस्टेंट की और काउंसलर की। तो लैब असिस्टेंट के लिए 12th प्लस ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, बट साइंस स्ट्रीम से, और टेक्निकल जॉब होती है ये। ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन साइकोलॉजी अगर आपने किया है तो सपोर्ट स्टाफ में आप अप्लाई कर सकते हो काउंसलर, एज अ काउंसलर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट वाइज वेरीज निकलती है, जैसे 10+2+ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। टीचिंग पोस्ट रिक्वायर CTET। अब जितने भी टीचिंग के इसमें जॉब्स है ना, उनके लिए आपका CTET क्लियर होना चाहिए। CTET की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल भी हो या नहीं। एज लिमिट, देखो जो क्लरिकल और असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए 18 साल से 27 से 30 साल तक चल जाता है। अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 18 ईयर से 32 ईयर्स तक के लिए चल जाता है। और अगर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 36 ईयर्स तक आपकी ये चल जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने में भी तो टाइम लगता है, उसके बाद प्रिपरेशन टाइम हो गया, तो ये इस तरह से होता है। फिर है सैलरी स्ट्रक्चर। 28,000 से लेकर 70,000 तक की सैलरी मिलती है पर मंथ। अब इसमें ना टेयर वाइज एग्जाम्स होते हैं। मोस्ट क्लरिकल और असिस्टेंट पोस्ट के लिए 2 घंटे का एग्जाम होता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है और टेयर 1 होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी लैंग्वेज कंपैरिजन के 40 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GK, ये सारे, यानी जो आप स्कूल में पढ़ाएंगे वो सारे सब्जेक्ट्स आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं। टीचिंग पोस्ट के लिए, फॉर टीचिंग पोस्ट PRT, TGT, PGT के लिए MCQ और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे जनरल सेक्शन हो गया, सब्जेक्ट पेपर हो गया, ये भी 200 मार्क्स का होता है। टीचिंग डोमेन का सिलेबस आता है। टीयर 2, ज़रूरत है तो कुछ पोस्ट जैसे हेड क्लर्क, JE, डिस्क्रिप्टिव और MCQ पेपर यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। CTET का जो
फुल फॉर्म है वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि DSSB क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट इसमें होती है, और अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना है और उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।